तो अभी हम पढ़ रहे थे उधर पीछे बानों के साथ जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आपस में इस तरह से संबंध है कि दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं और दोनों ही का विज्ञान के द्वारा ही प्रौद्योगिकी का विकास होता है और प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा ही विज्ञान का विकास होता है। तो ये सब जो होता है हमारा, अभी हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो हमारी खाद्यान्न के क्षेत्र में जो हमारी जो क्रांति आई है वो हरित क्रांति की वजह से आई है। तो ये हरित क्रांति क्या होती है, तो इसके संबंध में देखेंगे हम। हरित क्रांति आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आशातीत वृद्धि मतलब आशा से अधिक वृद्धि का होना। तो आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नतशील बीज, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधन, इनके द्वारा कृषि उपज में जब आशातीत वृद्धि होती है तो उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। तो आजकल आधुनिक तकनीकियों के हम देखते हैं नए नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में क्या होता है, मछली का पालन किया जाता है। मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, सुअर पालन आदि, ये सब जो होते हैं, ये सब उत्पादन जो होते हैं आजकल आधुनिक तकनीकों के द्वारा जो होता है इनका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ आई हैं। जैसे पहला हो गया हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति में हम फसल उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। श्वेत क्रांति में दूध का उत्पादन किया जाता है। पीली क्रांति में तिलहन का उत्पादन। भूरी क्रांति में उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति में मत्स्य उत्पादन किया जाता है। इस तरह से इनको हम अलग अलग क्रांति का नाम देते हैं और इन क्रांतियों के अंतर्गत हम अलग अलग उत्पादन करते हैं। फसल है, दूध है, तिलहन है, उर्वरक है, मत्स्य पालन, मछली का पालन, ये सब हम इसमें करते हैं। अब ये जो हमारा श्वेत क्रांति है, इस श्वेत क्रांति जिसमें दूध का उत्पादन किया जाता है, इसको डॉक्टर वर्गीज कुरियन नाम है उनका, वैज्ञानिक का डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति में दूध का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपरोक्त जितने भी हमने ये सब तथ्य अभी हमने देखे हैं, तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। तो जैसे हमारी प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम देख रहे हैं आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, टीवी पर भी चल रही हैं और कोचिंग क्लासेज भी चल रही हैं। स्कूल आजकल सब बंद हैं, हम देख रहे हैं। तो इतना अधिक टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ गई है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतना अधिक आगे डेवलप कर गया है कि उसके माध्यम से जो है टीवी के द्वारा जो होता है वो शिक्षा जो होती है वो बच्चों को घर बैठे बैठे दी जा रही है। तो किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या, उसके कार्यकुशलता में भी सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, आप देखेंगे टीवी में ज्ञान दर्शन कार्यक्रम ये टीवी में आता है। तो इसके माध्यम से देश विदेश के प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, वो अब टीवी पर अपना कार्यक्रम देते हैं और इसे हम टीवी पर देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे देश में अब इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है कि आप घर में बैठे रहें और आप इस तरह से टीवी के द्वारा भी घर में बैठ के भी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ये दोनों आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का अधिक विकास होता है, उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है जितना कि विज्ञान का विकास होता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से वैज्ञानिक खोज होती है, नए नए आविष्कार होते हैं। तो इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपस में जो होता है बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है और ये हमारी जो होती है जीवन को इस तरह से आगे जो होती है प्रभावित करती है और नई दिशा भी देती है। ओके।